तो प्रीवियस क्लास में हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, एक मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर कोई भी प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दो प्लेन का मतलब से फर्स्ट प्लेन हो गया P1 और सेकंड प्लेन हो गया P2, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस एनी कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि वो आप लैम्डा ही लो, लैम्डा इनटू एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो, राइट। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म के लिए हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। इसी पर बेस हमने क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया, और जिस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। वो प्लेन आपका इस पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। वो प्लेन इस पॉइंट से आपका पास हो रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, हमें वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, तो जो हमें प्लेन जो फाइंड करना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 2 1। द प्लेन passes through the point 2 2 1 and this point will satisfy the equation, और ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 into 2 minus 2, ये जो भी आपके पॉइंट है, मींस जहां भी आपका x है, x की जगह क्या आ जाएगा? 2, y की जगह क्या आ जाएगा? 2, और z की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह भी क्या आ गया? 2 आ गया, और z की जगह क्या आ गया? 1। अगेन x की जगह 2, y की जगह 2, और z की जगह 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव? ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -6। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, तो इस ब्रैकेट से तो आपके पास आएगा 2। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो जो भी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लैम्डा की जगह हमने -2/3 पुट कर दिया। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी 3 इंटू दिस -2 इंटू दिस इक्वल टू 0। 3 3 जा 9x -3y प्लस 6z -12 -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। 9x -2x कितना होगा? 7x -3y -2y -5y 6z -2z 4z -12 plus 4 -8 equal to 0। This is the required equation of plane. Next question is next question है आपका क्वेश्चन नंबर 10 and the question is find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane। ये फर्स्ट प्लेन है P1, ये सेकंड प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है P2। दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, बस यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म गिवन थी और यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन, और आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने, यहाँ हमने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड की। कहाँ से पास हो रहा है? जो आपको प्लेन की इक्वेशन पास करनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा, ये वाला जो प्लेन है आपका जो हमें फाइंड करना है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन होती है तो जो पासिंग पॉइंट होता है ये जनरल वेक्टर की वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? आपका 2i कैट प्लस जे कैट प्लस 3k कैट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी होती है, वेक्टर इक्वेशंस का यूज करके जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा होता है, तो इस केस में जो पासिंग पॉइंट होता है ये आर वेक्टर की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर। कैसे करेंगे? कंसेप्ट वही होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, सेकंड प्लेन की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन
आर वेक्टर डॉट दिस +7 है तो -7 प्लस एनी कांस्टेंट से लैम्डा, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन ये +9 है, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, दोनों ही प्लेन की इक्वेशन से आर वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू दिस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। बाकी कांस्टेंट वाला पार्ट देखो, यहाँ से क्या है -7 और यहाँ से क्या है प्लस माइनस, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट वाला पार्ट जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा +9 लैम्डा और -7 क्या हो जाएगा +7 आर कैप डॉट। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, आई कैप वाली टर्म्स क्या क्या है आपकी 2 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 + 5 लैम्डा जे कैप प्लस प्लस पहले लिखा है तो 3 लैम्डा -3 के कैप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ +3 लैम्डा -3 के कैप इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। अब ये जो प्लेन है ये जो आपको फाइंड करना है 21 पॉइंट से पास हो रहा है 213। मैंने आपको अभी बताया जब वेक्टर इक्वेशन दो प्लेन की गिवन होती है और उन दोनों वेक्टर इक्वेशन के प्लेन के इंटरसेक्शन पर जो प्लेन पास होगा वो पास पॉइंट आपको उस प्लेन की इक्वेशन जब आपको फाइंड करनी होती है तो उस केस में जो पासिंग पॉइंट होता है ये जर्नल वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू होती है। ये जो प्लेन आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन से, ये जो आपका पासिंग पॉइंट होगा या इस उस प्लेन की आर वेक्टर की वैल्यू देगा। ये प्लेन हमें फाइंड करना है, इस प्लेन की आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 2i कैप, ये एरर है, प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो जो भी वैल्यू है आर वेक्टर की वो हम यहाँ पुट कर देंगे, व्हाट वी विल हैव आई कैप तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 लैम्डा, पहले 2 को 2 लैम्डा से करोगे 4 लैम्डा, 2 को 2 से करोगे +2, आगे पीछे लिखा होगा। फिर जे कैप ये तो 1 है तो 1 को इससे करूंगा यही आएगा 5 लैम्डा प्लस 2। फिर 3 को जब आप इससे करोगे 3 लैम्डा -3 से इट विल बी 9 लैम्डा -9 और ये इक्वल टू में क्या 9 लैम्डा, ये यहाँ के क्या हो जाएगा -9 लैम्डा प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में आके -7 इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा से 9 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वी विल हैव 5 + 4 9 लैम्डा 2 + 2 4 -9 -7 ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो -16 देखो ये क्या हो गया आपका 2 + 2 4 -9 -7 इक्वल टू 0, तो -9 -7 -16 + 4 इक्वल टू 0, -16 + 4 आपका आएगा -12। क्या गड़बड़ हुई एक बार चेक कर लेते हैं, 2 को 2 से किया ये हो गया 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4, यस यहाँ पे 4 है यार, 2 2 जा क्या होगा 4। अब आपका आंसर ठीक आ जाएगा, यू कैन सी दैट -9 -7 -16 और 2 + 4 क्या हो जाएगा +6, तो -16 + 6 -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 लैम्डा इक्वल टू 10, लैम्डा विल बी इक्वल टू 10 बने। अब ये जो भी वैल्यू आई है लैम्डा की वो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। जहाँ भी आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है यहाँ इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, एंड देन वी विल हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, यहाँ हम लैम्डा की जगह पुट कर देंगे 10/9, तो 2 + 2 × 10/9 आई कैप प्लस 2 + 5 × 10/9 j कैप प्लस 3 × 10/9 -3 k कैप इक्वल टू 9 × 10/9 + 7। व्हाट वी विल हैव 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा 38/9 आई कैप 9 2 जा 18 प्लस 50 50 + 18 कितना हो गया 68/9 j कैप 10 3 जा 30 9 3 जा 27 30 - 27 3/9 k कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो आर वेक्टर डॉट 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप 9 एलसीएम आएगा 79 से कितना हो जाएगा 153। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड।
This is the vector equation of required line. Next question is question number 11. Find the equation of the plane through the line of intersection of the plane. Again, आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन से P1 और P2 इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो वो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन आपको फाइंड करना है, ये प्लेन आपका परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन है गिवन, ये सेकंड प्लेन है। हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा। तो फर्स्ट प्लेन प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू 0। अगेन लाइक टर्म्स, x वाली टर्म्स 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, y का कोएफिशिएंट 1 है y, तो y वाली टर्म्स कलेक्ट होगी। z वाली देखो, z कॉमन ले लिया, क्या होगा? 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू z। अब कांस्टेंट वाला पार्ट क्या आपका? -5 लैम्डा और -1। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर आप इसको नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 या प्लस c इक्वल टू 0, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो a b और c होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल, उस प्लेन के क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो x के साथ जो है से वो a1 हो गया, y के साथ जो है वो आपका b1 हो गया, और z के साथ जो है आपका c1 हो गया। These are the direction ratios of this required equation, required plane, right? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो प्लेन मुझे फाइंड करना है, ये जो फर्स्ट प्लेन है आपका, ये जो मुझे फाइंड करना है, ये प्लेन आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को हमने ले लिया a2 b2 c। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को हमने क्या ले लिया? a2 b2 c2। तो a2 क्या होगा आपका? 1, b2 क्या होगा? -1 और c2 क्या होगा? 1। तो ये हो गया a1 b1 c1 और आपके पास आ गया a2 b2 c। अब बिकॉज दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो यही हमने किया। सिंस द प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब जब आप a1 a2 करोगे तो देखो 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 ही होगा। 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू -1, तो माइनस आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। c1 4 लैम्डा प्लस 1 c2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल हैव? 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 6 माइनस 3 3 लैम्डा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। जो भी आपकी लैम्डा की वैल्यू आई है, जिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें पुट कर दो, -1/3 पुट कर दो। इस प्लेन में हम लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे? -1/2 इंटू -1/3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 4 इंटू -1/3 प्लस 1 और 5 इंटू -1/3 प्लस 1। जब हम पुट करेंगे ये आपकी इक्वेशन थी और यहाँ हमने पुट कर दिया, तो लैम्डा की जगह -1/3। कैन आई से दैट इस केस में क्या हो जाएगा? -2/3 प्लस 1, राइट? 2 इंटू -1/3 -2/3 प्लस 1, एलसीएम कितना आएगा? 3। -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पुट करो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका? 0। तो y वाला केस तो आपका क्या हो जाएगा? 0। जो y वाला केस होगा वो आपका 0। तो देखो यहाँ पर y है। अब यहाँ पुट करो 4 इंटू -1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा -4/3, 3 1 जा 3, -4 प्लस 3 कितना होगा? -1/3। कितना होगा? -1/3।
तो ये आ गया -1/3 इंटू जेड। भाई ये आपका, ये तो डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं, पर ये एक्स का कोफिशिएंट था, ये वाई का था और ये जेड, राइट। तो लास्ट में क्या था, कांस्टेंट में -5 लैम्डा प्लस का, यहाँ पुट करोगे तो 5 इंटू -1/3 प्लस का, ये कितना हो जाएगा, -5/3, -5 प्लस 3/3, तो -2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। यहाँ से अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस जेड +2, और जो 3 एलसीएम होगा 3 इंटू 0 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, और 2020-21 जो आपका सेशन है, इस सेशन में आपका ये एंगल वाला कोई भी क्वेश्चन है सब डिलीटेड हो चुके हैं। 11.3 से क्वेश्चन नंबर 12 ये डिलीटेड हो गया, और क्वेश्चन नंबर 13 से पार्ट ए, इसमें एंगल फाइंड करना होगा, पार्ट इसमें भी एंगल फाइंड होगा, तो ये आपके डिलीटेड है। तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट से स्टार्ट करना। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों केसेस में जो है, ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इसलिए क्वेश्चन में क्या है उसमें कि अगर वो पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल वाला पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए पार्ट ए, पार्ट ई और क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ एंगल आ जाए वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे बी पार्ट से। ये आपको प्लेन की एक इक्वेशन दी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब आपको चेक करना है, जज करना है कि ये पैरेलल है दोनों प्लेन या परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, सेकंड प्लेन की इक्वेशन है। फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो एक्स के साथ क्या है 2, तो a1 हो गया 2, y के साथ क्या है 1, तो b1 हो गया 1, z के साथ क्या है 3, तो c1 कितना हो गया आपका 3। सेकंड प्लेन की इक्वेशन में x के साथ क्या है 1, तो a2 हो गया 1, y के साथ -2, b2 -2, और यहाँ पर z नहीं है तो c2 क्या होगा आपका 0। अब अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो सम है वो 0 आना चाहिए। और अगर ये पैरेलल होगा तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। पहले हम चेक करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। यू कैन सी दैट जब हमने चेक किया a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, तो आप देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये सारा आपका 0 के इक्वल आ रहा है। इट मींस गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन पार्ट सी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, फिर आप चेक करो कि ये पैरेलल है या फिर आपका परपेंडिकुलर है, उसके बाद फिर आपने सॉल्यूशन पर जाना है। तो यहाँ पर आपका ये a1 a2 b1 a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2। ओके, अगेन a1 b1 c1 क्या हो गया आपका 2 -2 और 4, b1 क्या हो गया 3 -3 और 6। तो हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जब फाइंड किया तो हमने ये देखा कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मींस दीस टू प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड ऑप्शन क्या चेक करेंगे, whether they are parallel or not, given planes are not perpendicular to each other। अब हमने a1/a2 फाइंड किया, ये भी 2/3 आया, b1/b2 फाइंड किया, ये भी 2/3 आया, c1/c2 जब आप फाइंड करोगे ये भी 2/3 आया। It means they are proportional, their direction ratios are proportional, it means given planes are parallel to each other। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं होता तो एंगल निकालना था, बट एंगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। दैट इज मैंने कहा कि ए और ई इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसी तरह से पार्ट डी है, पार्ट डी में ये फर्स्ट प्लेन है, सेकंड प्लेन है, सेम इसी तरह से आपको इसको करना है। a1 क्या हो गया आपका 2, b1 क्या हो गया -1, c1 क्या हो गया 3, a2 हो गया 2, b2 हो गया -1 और c2 क्या हो गया आपका 3। तो आपने फाइंड किया a1/a2, ये कितना आ गया 1, b1/b2 ये भी कितना आ गया 1, c1/c2 ये भी कितना आ गया आपका 1। You can see that a1/a2 b1/b2 means direction ratios are proportional, it means given lines are parallel to each other।
मैंने यहाँ लाइन लिखा है, यहाँ पे प्लेन्स आ रहा है। गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, प्लेन्स के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले इसका कंसेप्ट होता है वो पहले करवा देता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है और आपको प्लेन से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। प्लेन इज, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी, हमने देखा था। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो प्लेन की वेक्टर फॉर्म में होती है वो ये होती है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। अब जिस पॉइंट से आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना, लेट दैट पॉइंट बी x1 y1 एंड z1, x1 y1 z1। तो इस प्लेन का, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो गया ए वेक्टर। क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में अगर किसी प्लेन की इक्वेशन से हमें पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ भी नई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। किसी लाइन से जब हम पॉइंट की जब डिस्टेंस फाइंड करते थे तो वो क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। ऐसे यहाँ पर देखो ये प्लेन है, बस यहाँ पे लाइन होती थी 2 डायमेंशन में, यहाँ पर हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं। जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना, क्या होगा, a इंटू एक्स वन। यहाँ भी अगर पॉइंट x1 होता तो ए एक्स वन बी वाई वन होता, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी इंटू जेड वन। फिर ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यही चीज तो आपने यहाँ पर की है। अगर मैं इसको x1 y1 z1 क्या है आपका ए वेक्टर, ए बी सी क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर, माइनस में क्या है आपका p, तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो से इसके नॉर्मल वेक्टर थे, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। इसी से आप देखो ये बना है, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है और किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर माइनस पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। इस केस में क्या होगा, सेम वही चीज, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी इंटू जेड वन माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर दो पैरेलल प्लेन्स गिवन हो, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। पैरेलल, अगर दो पैरेलल प्लेन, क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेन्स आर पैरेलल, देन उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जैसे आप यही सेम चीज आपने जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तो लाइन देखो, जब प्लेन और लाइन पैरेलल होती हैं तो पता कैसे चलता है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम है। जैसे लाइन की इक्वेशन ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो देखने से पता लगे पैरेलल लाइन है। कैसे, x और y के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, इसको हम कहते थे C1, इसको हम कहते थे C2। जब हम दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते थे पैरेलल लाइंस के बीच में, वो क्या होता था, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे जब हम प्लेन्स के बीच में पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, P2 माइनस B1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है और इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो फॉर्मूला क्या बताया था डिस्टेंस निकालने का, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन माइनस पी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका
कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये पॉइंट है आपका और ये क्वेश्चन ऑफ प्लेन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, एक पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ax1 a3। x1 क्या है आपका 0, y1 क्या है 0 और z1 0, a क्या है 3, b क्या है आपका -4 और c आपका है 12 और p ये कांस्टेंट, p की वैल्यू कितनी है आपकी 3। जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे बट यू विल हैव 3 into 0 -4 into 0 प्लस 12 into 0 माइनस पी होता है, माइनस पी हो जाएगा -3 अपॉन रूट ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 12 स्क्वायर। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, -3 का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये हो गया रूट 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, a2 b -1 c2, p आपका क्या है -3। इक्वल टू में पहले लेके जाना है अपने चीज को, फिर जो इसकी वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो फॉर्मूले में। जो भी क्वेश्चन गिवन होगी प्लेन की, पहले p को आपने इक्वल टू में रखना है, फिर वो एग्जैक्टली p की वैल्यू होगी जो फॉर्मूले में यूज होगी। तो जब भी प्लेन की क्वेश्चन गिवन होगी तो पहली चीज जो आपने ध्यान में रखना है वो क्या, कि इक्वल टू में रखना है आपने कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल टू में था, राइट। ये आपकी वैल्यूज आ गई सारी, अब आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है 2 into 3, ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 13/3। ठीक है, ऐसे ही आपको सी पॉइंट है आपका, ये x1 y1 z1 है, ये क्वेश्चन ऑफ प्लेन है, इसमें ये क्या होगा 1, b क्या होगा 2 और c क्या होगा -2। इक्वल टू में कांस्टेंट रखोगे तो किसकी वैल्यू है वो p, a into x1 2 into 1 2, b into y1 2 into 3, c into z1 -2 into -5 और माइनस p 9 है तो -9, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव 9/3 दैट इज 3। ऐसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है इज डी, ये आपका पॉइंट है -600 ये प्लेन, ये x1 y1 z1, ए आपका हो गया 2, बी हो गया -3, सी हो गया 6, a into x1 2 into -6 -3 into 0 6 into 0 -2 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा -14/√49। 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7, -49 हो जाएगा 14/7 दैट इज 2। और ये आपकी जो एक्सरसाइज 11.3 है ये आपकी कंप्लीट है। ओके।